अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून इन्न फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। 23 जनवरी आज की तारीख है और इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद तीसरा दिन जो आ रहा है 26 जनवरी, जिसको रिपब्लिक डे कहा जाता है, यौम जमहूरिया से याद किया जाता है और प्रजासत्ताक दिवस उसका नाम दिया जाता है। यानी गोया के अपना कानून बनाया गया इस मुल्क में, इस मुल्क के बसने वालों का अपना कानून और अपनी हुकूमत जिस तरह जारी हुई 1950 के अंदर। सबसे पहले मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में और उसी आज़ादी का नतीजा है कि 1950 में आकर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मुख्तार मुल्क इसको बनाने की अल्लाह ने तौफीक दी और अपना कानून, अपना लॉ जिस पर इस मुल्क के बसने वाले लोग अमल करेंगे, ये वजूद में आया 1950 के अंदर। अब मस्जिद में और जुमा के मिंबर पर इस तरह की बातें करना, लोग ये समझते हैं कि ये तो सियासी बातें होने लगी, ये तो दुनियावी बातें मस्जिद में होने लगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यौम जमहूरिया हो या यौम आज़ादी हो, आज़ादी का दिन और आज़ादी इस मुल्क को कैसे मिली इसका तज़किरा हो। आज़ादी के अंदर जिन मुजाहिदीन ने, जिन लोगों ने अपनी जान माल को कुर्बान किया, उनका तज़किरा करना, हमारे अकाबिर, हमारे उलमा, हमारे मुसलमान पूर्वजों ने और हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनका तज़किरा करना ये दीन का हिस्सा ही है। क्यों? वजह उसकी ये है कि अगर उनकी कुर्बानियाँ न होती, हमारे बड़ों की जंगे आज़ादी में कुर्बानियाँ न होती, उनका इस तरह अंग्रेज और जालिम हुकूमत के सामने मुकाबिल में डट जाना और मुकाबले में खड़े होना न होता, तो आज जो हम अल्लाह के घर में सांस ले रहे हैं और अल्लाह को याद करने के लिए मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जमा हुए हैं, ये सब उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। कुरान बाकी है, दीन इस्लाम बाकी है, मस्जिदें बाकी हैं, मदारिस का वजूद आज है, तो हमारे उन बड़ों की कुर्बानियों का नतीजा है। गोया जंगे आज़ादी के अंदर हमारे बड़ों का इस तरह कुर्बानियां देना ये सबसे बड़ा सबब बना है हमारे इस मुल्क में कलमे के साथ और दीन इस्लाम के साथ आज जिंदा रहने का। तो अगर उनका तज़किरा करना ये दीन नहीं, तो फिर किसका तज़किरा करना दीन होगा? इसलिए ये बात जहन से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए और इस बात को जहन में बिठा लेना चाहिए कि उनकी कुर्बानियों को याद करना ये हमारा भूला हुआ सबक है। हमें क्या करना है जो हमारे बड़ों ने करके दिखाया कि इस्लाम पर आँच आ जाए, अपने मुल्क पर आँच आ जाए, तो उसके लिए जान माल वक्त सब कुछ कुर्बान कर देना, ये हमारे मजहब की भी तालीम है। हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि इस्लाम के खातिर और अपने मुल्क और अपनी मिल्लत के खातिर अगर कोई कुर्बानी का मौका आ जाए
जान कुर्बान करने का तो जान भी कुर्बान कर देना, माल कुर्बान करने का मौका आ जाए तो माल भी कुर्बान कर देना। तो ये जो है बिल्कुल दीन का हिस्सा है। क्या हम उनको याद करते रहेंगे? आज मिटा दिया गया। आज हमें हमारे बड़ों की तारीख नहीं मालूम। जो स्कूलों में और कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है, गिना चुना नाम ले देकर मौलाना अबुल कलाम आजाद का आ जाता है और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का 2-3-4 नाम मुश्किल से आते हैं। हालांकि और हमारे बिरादराने वतन ने हमारे साथ बहुत बाद में कुर्बानियां दी हैं। यूं कहा जाए कि उन्होंने नाखून कटा के शहीदों में नाम लिखाया है, तो भी ये बेजा नहीं है। हमने तो अपनी गर्दनें कटाई हैं, लेकिन आज हमें हमारी तारीख नहीं मालूम। शायर कहता है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। शायर कहता है, मैं बाग में गया तो वहां बाग में हर कली, हर पत्ते और हर जो है झाड़ को और दरख्त को मालूम, लेकिन अगर नहीं मालूम तो उस फूल को नहीं मालूम, उस गुलिस्तान के अंदर उस बाग में खिलने वाले फूल को नहीं मालूम कि मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरी तारीख क्या है। तो हम इस मुल्क में बसने वाले हिंदुस्तान गुलिस्तान के हम फूलों को नहीं मालूम कि हमारी दास्तान क्या है। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा सब जानते हैं, लेकिन गुल और फूल ही नहीं जानता कि मेरी तारीख क्या है। आज स्कूलों के अंदर से हटा दिया गया तासुब की बुनियाद पर या जो भी वजह हो। आज असल रियल हीरो और रियल जो है मुजाहिद और रियल में हकीकत में कुर्बानी देने वाले कौन थे? ये हम हैं। हमारी तारीख भुलाई नहीं जा सकती। अगर और वो कौमें मिटा दी जाती हैं, वो कौमें फना हो जाती हैं जो अपनी तारीख और हिस्ट्री को भूल जाती हैं। इसलिए मेरे नौजवानों और मेरे भाइयों, हमें ऐसे मौके पर योम जमहूरिया का दिन आ रहा है, योम जमहूरिया आ रहा है, योम आजादी नहीं है, वो तो 15 अगस्त को होता है, लेकिन साल में 2 मरतबा ये कौमी त्योहार तो होगा नंबर 2 पर। सबसे पहले हमारा दीन इससे जुड़ा हुआ है। कुर्बानी ना होती तो आज इस्लाम ना होता, आज कुरान जिंदा ना होता, आज इस मुल्क में मसाजिद और मदारिस बाकी ना होते। उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। तो ये कैसी एहसान फरामोशी है, ये कैसी नाशुक्री वाली बात है कि हम उनका तस्करा भी ना करें, अपने बड़ों को याद भी ना करें, जिन्होंने इस मुल्क में सांस लेने का हमें मौका दिया, इस मुल्क को बाई चॉइस इस मुल्क का हमें शहरी बनने का मौका दिया। इसलिए मेरे भाइयों, ये बार बार इस मेंबर से इसलिए साल में 1-2 मरतबा मुश्किल से ये बात आती है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको याद करना चाहिए। थोड़ी हाइलाइट्स इस आधे घंटे में पूरी तारीख को बयान करना वो नामुमकिन और इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी हाइलाइट्स में बयान करता हूं जहां तक वक्त साथ देता है। 1757 1600 में तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी फाउंडेशन की थी सूरत के अंदर, और वहां उनका दफ्तर आज भी मौजूद है। उस दफ्तर में मैं जाकर आया हूं, वहां मैं ठहर कर आया हूं। सूरत के अंदर आज भी मौजूद है। अब वो एक मुस्लिम फैमिली के कब्जे में है, मनियार फैमिली के कब्जे में है वो ऑफिस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दफ्तर था। तो कारोबार का झांसा देकर इस मुल्क को लूटने और कब्जा करने के लिए अंग्रेज के नापाक कदम 1600 के अंदर उन्होंने किया। फिर क्या हुआ? 1757, 1800 नहीं बोल रहा हूं, 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह बड़े मजबूत आदमी थे। उनकी आर्मी, उनकी फौज बड़ी स्ट्रांग थी, अंग्रेज उनसे टक्कर नहीं ले सकता था। अल्लाह ने नवाब साहब को बहुत पावर अता फरमाया था। प्लासी का मैदान आज भी गवाह है, बंगाल के अंदर प्लासी का मैदान आज भी गवाह है। अंग्रेजों से टक्कर हुई 1757 के अंदर। बंगाल ये उनका पहला किला था जिसको फतेह करने के लिए वो मैदान में आए थे। लेकिन यहां अपनों की गद्दारी हमें ले डूबी। मीर सादिक ने गद्दारी की। हाँ, इसीलिए कहा ना शायर ने, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जहां डूबने का सवाल ही नहीं, वहां से हमें नुकसान हुआ।
यानी अपनों की गद्दारी ले डूबी, वरना नवाब सिराजुद्दौला की फौज बड़ी मजबूत थी, लेकिन प्लासी के मैदान में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस कौम की खेती को पहले अपनों ने काटा है, इस कौम की खेती को पहले अपनों ने काटा है, फिर कटी कटाई खेती को गैरों ने काटा है। हमेशा नुकसान अपने मुनाफिकीन, अपने गद्दारों से हुआ है। 1757 के अंदर उन्होंने यानी फतेह कर लिया बंगाल, अब उनकी हिम्मत आगे बढ़ी। 1799 श्रीरंगापट्टनम, कर्नाटक का वो इलाका, मैसूर, शहर मैसूर, सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तान टीपू शहीद वो नहीं जो तो फोटो के अंदर हम उर्दू की किताब में देखते हैं कि दाढ़ी पर बाल बिल्कुल नहीं है, दाढ़ी कटी हुई है चेहरे पर। उस बंदे ने बालिग होने के बाद कभी अस्तुरा नहीं चलाया, कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, हाफिज कुरान थे सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत के बारे में लिखा, खाली एक जुमला नकल करता हूं कि सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ बादशाह है, खुदादाद हुकूमत, सल्तनत खुदादाद उसका नाम था, खुदा की दी हुई हुकूमत, उस पर हुकूमत करने वाले एक तरफ बादशाह है, फौज है और जाहो जलाल है, लेकिन एक तरफ अल्लाह के वली है। तो मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के सारे गौस कुतुब अब्दाल के सरदार थे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। आज मुझे थोड़ा सा दुनिया का माल मिल जाता है तो मेरे आओ भाव ताव सब बदल जाते हैं, दीन तो जाता है सत्यानाश। शादी ब्याह में देख लो, थोड़े पैसे आ गए तो सब साइड में चला जाता है, लेकिन उस जमाने के सारे गौस कुतुब अब्दाल का सरदार और एक बहुत बड़ी मुल्क के बहुत बड़े हिस्से का बादशाह है। यानी दुनियावी बादशाहत आड़े नहीं आती थी दीनदारी के अंदर, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में, अल्लाह का वली बनने में दुनिया आड़े नहीं आती थी। हमारे बड़े हमको बता कर गए हैं कि जो ये कहता है कि कारोबार करूंगा तो दीन पर कैसे आऊंगा और नमाज पढ़ूंगा तो कारोबार का मसला कैसे होगा, हमारे बड़ों ने बता दिया कि सारे गौस कुतुब अब्दाल के सरदार थे। 1799 में अंग्रेजों से जंग हुई, अंग्रेज ख्वाब के अंदर भी सुल्तान का नाम लेते थे तो कांपते थे। अल्लाह ने वो पावर अता फरमाया था, वो नेकी का, वो तकवे का पावर था। जिस दिन जंग हुई 31 मार्च, तकरीबन मार्च ही तारीख थी 1799 के अंदर, श्रीरंगापट्टनम, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम वहां जाने वाले हैं, हमारी जमात वही जा रही है, उसी इलाके में हजरत का इंशाल्लाह हम दीदार करेंगे। तो उस दिन भी सुबह में तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद इशराक की नमाज पढ़ी। लोगों कम से कम अपने इन बादशाहों को पढ़ लो, हमारी जिंदगियां इनसे बहुत दूर है मेरे भाइयों। उस दिन भी सारा काम किया, इशराक पढ़ी, फिर जंग के मैदान में उतरे हैं सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और यहां पर भी अपनों की गद्दारी, मीर जाफर ने गद्दारी की, यहां पर भी उसने, वो कमांडर था फौज का, उसने गद्दारी की। और सुल्तान जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, आंखों से आंख मिलाकर खड़े नहीं हो सकता था, श्रीरंगापट्टनम में उनको शहादत का जाम पीना पड़ा। और इतना रौब था, लिखने वालों ने, तारीख नवीसों ने, इतिहासकारों ने लिखा है कि 3 दिन तक लाश मैदान में पड़ी रही, किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी करीब आए। मरने के बाद भी ये रौब था, 3 दिन तक लाश पड़ी रही। 3 दिन के बाद उनका जनरल लॉर्ड हार्स वो आता है और पास में खड़े होता है और अपना यूनियन जैक, जो अंग्रेज का यूनाइटेड किंगडम का जो झंडा है, अरे बर्तानिया, इंग्लैंड, यूके उसको बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो उसका झंडा खड़े करके कहता है आज से हिंदुस्तान हमारा है। सुल्तान के जाने के बाद फिर अंग्रेजों के हौसले बुलंद होने शुरू हुए।
अब इन्होंने कर्नाटक का वो इलाका भी फतेह कर लिया, साउथ का, फिर अब दिल्ली की तरफ इनकी जो है हिम्मत आगे बढ़ने लगी। 1805 में गालिबन शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि, हमारे अकाबिर, हमारे बड़ों में बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, दिल्ली के महदियान कब्रिस्तान के पास हजरत का मजार है, वहां बैठकर हदीस पढ़ाने वाले और दीन की खिदमत करने वाले शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है और अंग्रेजों की गुलामी से उसको आजाद कराना यह हर मुसलमान पर फर्ज है। जिहाद करना मुल्क को बचाने और आजाद कराने के लिए फर्ज हो चुका है। ये फतवा देना था कि आग लग गई। और एक बात मैं सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और अर्ज कर दूं, उस जंग के अंदर जो अंग्रेज से इनकी लड़ाई हुई थी, उसके अंदर सुल्तान ने वो पहली मर्तबा, यानी पूरी यानी दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा रॉकेट इस्तेमाल किए थे। उससे पहले रॉकेट कोई जानता ही नहीं था। वो टूटे फूटे रॉकेट जो जंग में इस्तेमाल किए थे, उसको अंग्रेज उठाकर ले गए और रिसर्च करके फिर आगे उसमें तरक्की की है। मेरे भाइयों, दीन और दुनिया, यानी दीनदार भी थे, अल्लाह के वली भी थे, लेकिन दुनिया के बाब में तरक्की भी कर रखी थी। पहले रॉकेट इस्तेमाल करने वाले सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैहि हैं। बहरहाल शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि के फतवे के बाद तो पूरे मुल्क में आग लग गई। पंडित मेवाराम गुप्ता, अपनों ने नहीं गैरों ने लिखा है, ये इतिहासकार हैं, तारीख नवेस हैं। वो लिखते हैं, उनकी किताब है मुस्लिम मुजाहिदीन, उसके सफा 230 पर गालिबन वो लिखते हैं कि इस जंगे आजादी में मुसलमान यानी 55,000 उलमा को शहीद किया गया। 55,000 बड़े बड़े उलमा को शहीद किया गया और 5 लाख आम मुसलमान शहीद हुए। अभी बिरादराने वतन का कोई रोल है ही नहीं, अभी हम ही हम हैं। 18 यहां तक के जब पूरे मुल्क में आग लगी तो 1857 की वो जंग जो शामली के मैदान में हुई, मुजफ्फरनगर यूपी का एक जिला है, उसके पास में शामली, अब वो खुद जिला बन चुका है, वो भी हमने देखा है। शामली का वो इलाका, वहां अंग्रेजों से टक्कर हुई, उसमें हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद सामने आए, मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना मजहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि, और इसी तरीके से मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि, हमारे अकाबिर मैदान में आए। यहां पर भी वही बात हुई, कुछ अपनों की गद्दारी ले डूबी। सब जगह यही मामला है। देखो, मैं साफ मिसाल कहता हूं, अभी आप कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो रहा हो, नाच गाना और उल्टा सीधा हो रहा हो, तो रफात हो रही हो, अगर आप रोकने के लिए खड़े होंगे ना तो 10 लोग आपको रोकेंगे। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? जो रोकने के लिए खड़ा होगा तो 10 लोग उसको रोकेंगे कि मौलाना जाने दो। वही 10 लोग अगर रुक उधर कर ले तो किसी रात की नींद हराम कोई कर ही नहीं सकता। माई का लाल, 10 लोग अगर खड़े हो जाए बंद कर, ये गलत है, चल तू दीन को नहीं मानता मत मान, दुनिया के एतबार से भी डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन है ही नहीं। मैं यानी क्या कहूं बताओ, बुज़दिलों का इलाका है, यानी वो पता नहीं वो 30 मार खा बन जाता है ऐसे मौके पर, उससे इतना डरते हैं, रोकने वाले को मना करेंगे, जाने दो जाने दो जाने दो। हालांकि खुद की नींद भी हराम हो रही है, खुद भी तड़प रहा है, खुद भी जो है परेशान है और 50 गाली दे रहा है पीढ़ी पीछे, लेकिन बुज़दिली की चादर ऐसी ओढ़ रखी है, हिम्मत ही नहीं है। पता नहीं वो कौन सा 30 मार खा बन गया है जिसका फंक्शन हो रहा है, तो सबको खा जाएगा। तो जब दीन का जज्बा नहीं होगा ना, अल्लाह रसूल का डर नहीं होगा, तो सबका डर होगा। ये बातें हैं। और वही आलिम साहब का अगर साथ दे देती है तो सारी खुराफात बंद हो जाती कि चलिए हम आपके साथ हैं, आप बोलिए हम साथ देंगे आपका। कोई खुराफात हो ही नहीं सकती इलाके में। खैर, अल्लाह वो जज्बा हमको अता फरमाए, अल्लाह से मांगने की जरूरत है। तो हमारे अकाबिर सामने आए तो ये इस तरह के लोग खड़े हो जाएंगे जो पीछे तो गाली दे रहे हैं और सामने आ रहे हैं तो मिलने और दावत भी बैठ के आराम से खा रहे हैं। इसलिए सारी खुराफाती की थी, वहां दावत भी खा रहे हैं। तो आप बताओ, मैं तो ये नहीं कहूंगा ये मुनाफिकाना अमल है, मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन आईना आपके सामने, चेहरे पर दाग कहां लगाए आप देख सकते हैं। हर जगह अपनों की गद्दारी ले डूबी।
अब 1857 के अंदर भी वही हुआ, हाफिज जामिन शहीद और बड़े बड़े उलमा शहीद हुए हमारे। उसके बाद अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो गए और वक्त का हौसला भी बहुत बुलंद होते जा रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और 20 हो चुका है, 10-15 मिनट रह गए हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ कि उलमा को लाया जाता अजीब अजीब अंदाज से, यानी दिल्ली से मेरठ तक कोई दरख्त खाली नहीं था। ये पंडित मेवाराम गुप्ता एक गैर मुस्लिम ने अपनी किताब में लिखा है कि कोई दरख्त खाली नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश न लटक रही हो, फांसी के फंदे पर उसको न चढ़ाया गया हो। फिर लोग यानी परेशान हो गए, 55,000 उलमा को शहीद किया गया। अजीब अजीब उनकी दास्तान है, यानी अजीब अजीब अंदाज से कि बोरियों में भरते आग के हवाले कर देते और सुई चुभो कर और चाकू से काट काट कर खत्म कर देते और दरिंदों के हवाले कर देते। अजीब अजीब अंदाज से उनके ऊपर जहरीले सांपों को छोड़ देते, कमरे में बंद करते और जहरीले सांपों को छोड़ देते। अलग अलग अंदाज से यानी उनको मारा गया, तड़पाया गया और शहीद किया गया। उसके बाद इन्होंने जब देखा कि अब मुल्क पर हमारा कंट्रोल हो चुका है, तो अब इनको मालूम था कि मुसलमान ही हमारे टक्कर में आए थे, तो इस्लाम को खत्म करने के लिए इस्लाम को ही खत्म किया जाए, मुसलमान को नहीं बल्कि इस्लाम ही खत्म हो जाए। ये मुसलमान नहीं रहेंगे तो हमारी दाल गल जाएगी। तो बाहर से, जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, हॉलैंड से, पोलैंड से और सब जगह यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज से इन्होंने पादरियों को, ईसाइयों के उलमा को बुलाया हजारों की तादाद में कि अब ईसाई मजहब की जो है तबलीग की जाएगी और इस मुल्क के बसने वालों को क्रिश्चियन बना दिया जाएगा, ईसाई बना दिया जाए। हमारे अकाबिर की नींदें हराम हो गई। मौला हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हमारे उलमा यहाँ से हिजरत करके मक्का चले गए, वहां रो रहे हैं हरम के अंदर काबतुल्लाह के सामने तवाफ करते हुए कि अल्लाह इस मुल्क के मुसलमानों का क्या होगा, इस मुल्क में इस्लाम का क्या होगा। हम डंके की चोट पर कहते हैं और पूरा मैं चैलेंज से कहता हूं, उलमाए देवबंद ने ही इस मुल्क में इस्लाम को बचाया है, कोई और था नहीं। और आज भी देख लो, कोई मसला खड़ा होता है उलमाए देवबंद ही सामने आते हैं। इस्लाम के खिलाफ कोई आज आ जाए, उलमाए देवबंद ही आते हैं। कोई भी इस्लाम के मुकाबले में जवाब देना है तो मुफ्ती शमाइल नदवी उलमाए देवबंद में से। सब देख लो, एक नौजवान आलिम जिसने दांत खट्टे कर दिए सबके। ये तो एक अदना सी मिसाल है, वरना हर मुहाज पर जब भी कोई इस्लाम के खिलाफ मसला खड़ा होता है, मैं उन भाइयों के लिए कह रहा हूं, ब्रेन वॉश कर रहा हूं, जहन साजी साफ कर रहा हूं कि जो लोग आज भी शक में पड़े हुए हैं, अरे कुरान हदीस का इल्म ना हो एक तरफ, लेकिन दुनिया में हो क्या रहा वो देखकर तो अंदाजा लगाओ। फिर भी उलमाए देवबंद को बदनाम किया जाता है मीडिया के जरिए और मीडिया के चक्कर में मुसलमान भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। खैर, तो हमारे अकाबिर की नींदें हराम हो गई। अल्लाह क्या होगा इस मुल्क में, इस्लाम कैसे बचेगा, मुसलमानों का क्या होगा। फिर अल्लाह ने दिल में बात डाली और 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। एक अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द के जरिए, और खुद इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर वो नक्शा बताया। ख्वाब आया हमारे अकाबिर को और इमामुल अंबिया ने बताया नक्शा खींचकर जमीन पर कि यहाँ पर 9 दरवाजे वाली इमारत आज भी मौजूद है। जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं वो निशान लगे हुए हैं, उस पर इमारत बनाई गई जहां आज पूरे शहर का जनाजा वहीं पढ़ाया जाता है। बरकतन किसी का भी इंतकाल कहीं भी होता है देवबंद या आसपास तो जनाजा वहीं लाते हैं। खुद साकी कौसर ने रखी मेखाने की बुनियाद, यहाँ खुद साकी कौसर यानी इमामुल अंबिया ने बुनियाद रखी है दारुल देवबंद की। इसलिए हमारे अकाबिर तो फरमाते हैं कि ये मुल्क स्पेन नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। स्पेन में इल्म का एक दौर था, वहां किताबें रखते थे, अवाम भी कुतुबखाना बनाती थी। हम लोग जैसे आज शानदार घर बनाते दिखाते हैं ना, हमारा ये लगा है, उस जमाने में वो लोग किताबें रखते थे। नहीं, किताब का इल्म का इतना चर्चा था
लेकिन बाद में मदरसे उन्होंने बनाए नहीं, उलमा की तौहीन की, तो स्पेन में इस्लाम खत्म हो गया, यूरोप में इस्लाम खत्म हो गया। लेकिन हमारे उलमा दूरअंदेश थे, तो सबसे पहले इस्लाम को बचाना है तो मदारिस का और दीनी किलों का की बुनियाद रखना जरूरी है। पूरे मुल्क में जाल बिछा दिया और दारुल देवबंद का कयाम हुआ, जो सबकी माँ है, उम्मुल मदारिस कहलाता है दारुल देवबंद, और उसकी शाखें लाखों की तादाद में मुल्क और मुल्क के बाहर आज फैली हुई है। तो 1866 के अंदर वो अनार के दरख्त के नीचे वो दरख्त हमने देखा है, अब तो नहीं रहा, उसके नीचे इस मदरसे की बुनियाद हुई। दारुल देवबंद सिर्फ मदरसे का नाम नहीं है, एक इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज का जवाब है, एक दीनी तहरीक है, एक मिशन है, और दीन इस्लाम को फैलाने की और खासकर उस जमाने में जंगे आजादी, मुल्क को आजाद कराने की एक मुहिम का नाम दारुल देवबंद है। आज उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जिस दारुल ने इस मुल्क को बचाया है, जिसके अकाबिर ने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आजाद कराया है, आज उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है। अल्लाह समझने की तौफीक दे। 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई और यही मिशन था। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, जो शेखुल हिंद के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने पूरे मुल्क में के दिन में तो सबक पढ़ा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, और फिर शाम को मोहल्लों में, इलाकों में और मुल्क का दौरा कर रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे हैं, जंगी आजादी की तैयारी कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि हमारे इन उलमा को अंग्रेजों ने जो है काले पानी की सजा दी। माल्टा जो एक जजीरा, एक टापू था, यूरोप का ठंडा इलाका, वहां तकरीबन 200 से ज्यादा हमारे उलमा को गिरफ्तार करके यानी जिला वतन और काले पानी की सजा दी मुल्क के बाहर। और यूरोप के एक टापू में जो पूरा बर्फीला इलाका था, उस जजीरे में रखा गया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबिर को वहां रखा गया कि खाली इतना कह दो कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, यानी ये फतवे से जो है रुजू कर लो, और जंगी आजादी में साथ देना छोड़ दो कि हम नहीं थे उसमें, हम साथ नहीं देंगे जंगी आजादी में, हम तुम्हें छोड़ देंगे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दोगे, हर टुकड़े से यही आवाज आएगी कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। वहां अजीब गरीब वाकया पेश आया। छोटे छोटे कमरों में सर्दी के मौसम में सबको जो है कैद कर दिया गया और अंग्रेजों ने जहरीले सांप छोड़ दिए। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी मौलाना अरशद मदनी के वालिद हैं, मौलाना अरशद मदनी जो अमीरुल हिंद है, फिलहाल हमारे उस्ताद हैं, हजरत की उम्र अल्लाह यानी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमावे। लोग नहीं जानते, अखबार की दुनिया की बात सुनकर उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन ये लोग जो आज है कल नहीं होंगे। कोई जरूरत नहीं है, मदनी खानदान है और नबी के खानदान के हैं और अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, आज इस मुल्क में आवाज उठा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। मदीना मुनव्वरा में आराम से शान की जिंदगी ये लोग गुजार सकते हैं, अल्लाह ने काफी वहां नवाजा है, लेकिन फिर भी कुर्बानियां दे रहे हैं। 90 साल का बूढ़ा आदमी। मुसलमानों, मीडिया पर मत जाओ, वो तो प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्हीं की बात को लेकर हम भी बोलने लग जाते हैं, अपने उलमा को बुरा भला कहने लग जाते हैं। उनकी जिंदगी हमने करीब से देखी है, हमने पढ़ा है उनके सामने, हम जानते हैं अच्छी तरह। खैर, तो सांप, जहरीले सांप को छोड़ दिया तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हुसैन अहमद, अब अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, इम्तिहान आ गया, अब अल्लाह अल्लाह करना शुरू करो, अल्लाह से लव लगाओ। हमारे अकाबिर खाली अल्फाज के गाजी नहीं थे, दिल की दुनिया भी अल्लाह की याद से आबाद थी। फौरन अल्लाह अल्लाह का अल्लाह अल्लाह की जर्रे लगाना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह। तो वो सांप अपने फनों पे खड़े होकर वो भी अल्लाह अल्लाह करने लगे, वो भी झूमने लगे और वापस चले गए। मुसलमानों, हमारे हर अमल का असर हर चीज पे पड़ता है। तकरीबन 38-40 साल तक वहां रहने के बाद, 3.5 साल तक
3.5-4 साल तक 16 में ले गए थे 1900, और 1919 के आसपास छोड़ा गया, और बॉम्बे का गेट ऑफ इंडिया उसका गवाह है। 1919 में वापस तशरीफ लाए हमारे यहाँ उलमा, और फिर मशवरा हुआ क्या हम अकेले जो है नहीं लड़ सकते, बिरादराने वतन को भी शामिल किया जाए। अब एंट्री हो रही है नॉन मुस्लिमों की जंग आजादी में, और कहा कि किसी को उनका लीडर बनाया जाए ताकि हिंदू भाई भी हमारे साथ शामिल हो। तो मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जो उस वक्त बैरिस्टर बनकर लॉ की तालीम लेकर साउथ अफ्रीका से आए थे, जनूबी अफ्रीका से आए थे, देखा कि ये नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं, इनके अंदर सलाहियत है, इनको जो है इनका लीडर बना दिया जाए। तो ऐलान किया हमारे उलमा ने, इनको लीडर और नेता बनाने वाले हमारे अकाबिर हैं। और फिर जमीयत उलमा हिंद, जो आज मुल्क के अंदर पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही जमीयत उलमा हिंद, 1919 में उसका कयाम अमल में आया, और उसके फंड से, जमीयत उलमा के चंदे और पैसे से गांधी जी को पूरे मुल्क का दौरा करवाया गया। ये बताया जावे कि ये तुम्हारे लीडर हैं, तुम्हारे रहनुमा हैं, इनका साथ दो, जंग आजादी में शिरकत करो। हमने जान की भी कुर्बानी दी और माल की भी कुर्बानी दी। मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने, फजलुर रहमान फरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने महात्मा का लक़ब इनको दिया। तो नेता भी हमने बनाया और महात्मा का बड़े आदमी का लक़ब भी इनको दिया, हमने दिया। फिर 1933 या 31 के अंदर, 39 के अंदर, ये बात क्यों भूल रहे हैं, यहाँ बैठने के बाद मैंने ये बयान, मुझे मालूम पड़ा कि 26 जनवरी आ रही है, वरना इस तरह कंफ्यूजन आपको नहीं मिलेगा बयान में। यहाँ बैठने के बाद मुझे याद आया कि 26 जनवरी तो निकल जाएगी, तो लाओ आज उसी का बयान कर दूं। ये जो पहले से सेव है मेमोरी में, उसके मुताबिक बात कर रहा हूं, वरना बयान कुछ और करना था मुझे। खैर 1939 के अंदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी के खिलाफ वारंट निकला, और लाहौर की, कराची की अदालत के अंदर अंग्रेज जज के सामने हजरत को पेश किया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे, और जब जज के सामने पेश किया गया तो जज ने पूछा कि हुसैन अहमद, क्या तुमने ये फतवा दिया था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? तो मौलाना ने गरज कर फरमाया, दिया था क्या होता है, दिया था, देता हूं और आइंदा भी देता रहूंगा। पूरी कोर्ट के अंदर ललकार कर जब ये ऐलान किया तो अंग्रेज जज कहने लगा कि हुसैन अहमद, आपको मालूम है इसका अंजाम क्या होगा? तो फौरन अपने बैग से सफेद कपड़े निकाले, बोले, और टेबल पर मार कर कहा, इसीलिए हुसैन अहमद देवबंद से कफन भी साथ लेकर आया है, ताकि अंग्रेजों का कफन भी मुझे न मिले। मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैरों में गिर गए कि हजरत बयान बदल दो, वरना मसला जो संगीन हो जाएगा, मसला गड़बड़ हो जाएगा। पैरों में पड़ गए कि बयान बदल दीजिए। कहा, अगर बयान बदलता हूं ईमान बदल जाएगा। ये थे हमारे अकाबिर। उसके इनकी कुर्बानियों के नतीजे में 1947 को यह मुल्क आजाद हुआ, और फिर 1950 में, यानी 3 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर आम्बेडकर के जरिए, उनके यानी और भी और लोगों के जरिए जो है इस मुल्क का कानून बना, इसका आईन वजूद में आया, जो हमें इस मुल्क में अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी देता है। किसी को इंटरफेयर करने या दखल देने की कोई, क्या कहते हैं, बिल्कुल इजाजत नहीं है। मुसलमानों, अपनी तारीख को पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त तो हो चुका है, मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बहुत सारी बातें जो है मैंने काट दी, और यह हिस्ट्री आपके सामने आ गई। लिहाजा ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, और एक तो इनको बयान करना चाहिए, और दूसरा कि इनको इनके लिए इशारे सवाब भी करना चाहिए। 2 बातें, एक तो हमारे नौजवानों को बताओ, ये बयान भी रिकॉर्ड करो। इससे पहले 15 अगस्त का 3 साल पहले का बहुत शानदार बयान मौजूद है, हमारा पूरे हाइलाइट्स मौजूद है। तो ये चीजें
पढ़िए, देखिए, सुनिए, बताइए अपने नौनिहालों को, वरना आइंदा की नस्ल तो जानेगी नहीं कि मुल्क आजाद कैसे हुआ। सब पर जो है लीपापोती की जा रही है, सब खत्म कर दिया जा रहा है, हिस्ट्री और तारीख को मिटा दिया जा रहा है। तो एक तो इसको बयान करने की जरूरत है, 26 जनवरी के दिन जो मंडे को आ रहा है 26 जनवरी, उस दिन इसको बयान करने की जरूरत है। और दूसरी बात के इशारे सवाब करने की जरूरत है कि हमारे इन अकाबिर ने, हमारे उलमा ने हमारे लिए कुर्बानियां दी। वो तो बहुत पहुंचे हुए थे, अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा था, फिर भी उन्होंने कुर्बानियां दी कि इस्लाम बाकी रहे, दीन बाकी रहे। आज हम सुकून के साथ अल्लाह के घर में जो बैठे हैं ना, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। तो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए इसाले सवाब कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, कम से कम उन्हें याद तो कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक ऐलान है भाई, हमारे इस मस्जिद का जो मकतब चलता है, मदरसा, उसका जलसा